क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए लगातार तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारी त्रैमासिक परीक्षा है वो नज़दीक आ गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ राजनीति शास्त्र के लिए। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो श्रीमती वी.एस. रामादेवी। निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51। और ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? फ्रांसीसी। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है? तो एक नैतिक राज्य है। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों था। तो देखिए, इस तरीके से पहला प्रश्न था जो आपका वो अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सदस्य थे। और जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें मतदाता कहा जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। और समानता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। और समानता, न्याय, व्यक्तिगत अधिकार तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, देखिए, तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। कैबिनेट मिशन का भारत कब आगमन? तो इसका होगा आपका 24 मार्च 1934। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध? तो जे.एस. मील होगा। मानव अधिकार दिवस? तो 10 दिसंबर। संरक्षण नौकरशाही? तो इसका होगा लूट पद्धति। राजनीतिक समानता? तो हो जाएगा वयस्क मताधिकार। स्वतंत्रता अतिशासक का विलोम है? तो इसका हो जाएगा आपका सील है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका सत्य बताइए। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया? तो सत्य होगा। लोकसभा चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो असत्य होगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो असत्य है। और जिला कलेक्टर सामान्यतया भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है? तो सत्य होगा। गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी? तो सत्य है। असमानता होने पर स्थापना हो सकती है? तो असत्य है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी आपका कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कर्तव्य के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति को नैतिक भावना तक कारण को उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो नैतिक कर्तव्य। संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां हैं? तो 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार से उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है? तो अनुच्छेद 16। और महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नारीवाद। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए? तो लोस्की। मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब बढ़ गई? न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं। तो देखिए, इस तरीके से पांचवा प्रश्न भी आपका अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट हुआ। हो गया आपका छठा प्रश्न, संविधान की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। 7वां हो गया आपका, 8वां, 9वां। इस तरीके क्रम अनुसार सारे प्रश्न आपको दे रखे हैं, उन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। 17वां हो गया आपका, 18वां, 19वां, 20वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 21वां, 22वां और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। इस तरीके से कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं इस पेपर में। सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से कंप्लीट करें।